दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बाउल विधानसभा क्षेत्र के गांव छुरियावास, डवाना और लालपुर में ग्रामीणों के रूबरू हुए। उन्होंने इन गांवों में प्रदेश की मनोहर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने ग्राम सरपंचों से प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने गाँव में विकास कार्य कराने का आग्रह भी किया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करने भूलें और नई खबरें देखने के लिए आज ही यूट्यूब पर हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करके। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। बुजुर्गों, साथियों, मैं मंत्री जी का छुरियावास के प्रांगण पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी के दोनों टेन्योर में एक सराहनीय कदम ले रहा है कि इनका काम सराहा गया है। यहाँ आने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमें लाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम की सेरेमनी स्वागत। धन्यवाद रामदास लेक्चरर जी का। डॉक्टर साहब के पधारने पर तय दिल से सभी ग्रामवासी उनका स्वागत करते हैं और जैसा कि कहा जाता है वैसा ही करके दिखाते हैं। डॉक्टर साहब एवं समस्त मानव जो भी यहाँ से पधारे हैं वो डॉक्टर साहब की पगड़ी के स्वागत में हाजिर आए। चौकन्ने को बहुत बहुत तालियां बजा करके, तालियों की कंजूसी ना करें। देखिए डॉक्टर साहब जितने दरिया दिल है उनके सपोर्टर भी उतने ही हैं। ये किसी काम में आकर ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें करते हैं आपस में भाईचारा बनाने की। लेकिन जब भी कोई इलेक्शन आता है तो थोड़ा बहुत बाइफिकेशन हो जाता है, ये नेचुरल भी है। मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा ये छोटा सा गांव है, इसमें बहुत सारी असुविधाएं भी हैं, कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो हम आपसे एक बार फिर कुछ मांग रखेंगे और हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब उन फिट करेंगे। मैं अभी रामोतर लेक्चरर से कहूँगा कि वो आए और गाँव का मांग पत्र पढ़ करके टेन्योर का पूरा होने जा रहा है। दूसरा सराहना होती है काम की। कर्मठ निष्ठावान मंत्री है, हमें इन पर गर्व है। काम का जहाँ तो संबंध है, डॉक्टर साहब ने खूब काम करवाया है। उसकी लिस्ट जो रिमेनिंग है उसको डॉक्टर साहब के ध्यानाकर्षण मैं करवाता हूँ। सेवा में माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियंत्रित मंत्री, हरियाणा सरकार, ग्राम पंचायत छुरियावास, तहसील एवं जिला रेवाड़ी का मांग पत्र। श्रीमान जी, हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत छुरियावास में पधारने पर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम हमेशा ही आपके हर चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आपको हमेशा ही अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजते रहे हैं। अतः हम अपना कुछ हक समझते हुए आपसे निवेदन करते हैं विनतीपूर्वक। हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों को आप ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम आपके आभारी हैं। से 2 फरलांग की दूरी पर है, उसमें आज तक किसी प्रकार का रोड, गली, नाली आदि का निर्माण नहीं हुआ है। उसमें रास्ता, नाली, गली बनवाने के लिए लगभग 20 लाख रुपए ग्रांट सरकार को दिलवाई जाए। हमारी मांग है कि मैं डॉक्टर साहब को विशेष निवेदन करता हूँ सर कि
आपका राविंदर जी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक्सप्रेस बाईपास रोड बनाया। इसकी सर कनेक्टिविटी एक सिर्फ 1.5 किलोमीटर रोड का, लेकिन आपकी सरकार का हम बहुत बहुत आभारी है। आपने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। ये कनेक्टिविटी के लिए हम आवेदन करते हैं। आप हमारे मांगे बहुत है, लेकिन हम इस भावना के साथ कह रहे हैं कि आप पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया है और नहीं ग्रांट देने में कोई कमी रखी है। इससे पहले भी आपने गांव में खूब ग्रांट दिए, लेकिन जनहित के काम में जो काम करने चाहिए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। अतः हम सब ग्रामवासी आपसे बड़ी उम्मीद के साथ ये मांग पत्र सौंप रहे हैं कि हमारी ये मांगे केवल और केवल भाजपा सुशासन के दौरान संभव है। हम आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों को जल्द से पूरा करने का कष्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूँगा रामचंद्र पुत्र श्री सुल्तान सिंह का, ट्यूबवेल पे वो रिहायश थी उनकी और उनका बाईपास जो निकला है उसके ऊपर जाने आने का रास्ता नहीं है। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि हमारा ध्यान दिया जाए। फिर हमने डॉक्टर साहब को अपनी आंखों से वहाँ पहुंचकर जरथल गांव में, और मंत्री जी ने, हम बड़े चाव से खड़े हुए थे, लेकिन अभी तक हमने तो एसपी साहब का मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही पढ़ा था। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने कहा अब एसपी एक तरफ हो जाइए, भाई सरपंच पति एक तरफ हो जाइए, तो वहाँ हम थोड़े से रुक गए। अभी हमारे पास तो महिला सरपंच थी तो उनके पति से ही निवेदन करेंगे, लेकिन बोला नहीं, अगर महिला सरपंच आती तो आज हमारी महिला सरपंच भी हाथ दे रहे। हम डॉक्टर साहब को कहेंगे कि हमारी उस दिन की कमी को पूरा करें और जो मांगे रखी गई है उन पर तय दिल से, और गाँव में कम से कम 50 लाख रुपए की ग्रांट दिलाएं। जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर साहब से निवेदन करें ताकि गांव का गंगा जोड़ है और जोड़ से पुराने जोड़ की खुदाई तक गांव का गंदा पानी निकलने की हर गांव में समस्या बढ़ती जा रही है। अब अगर घर में एक गिलास पानी भी बिखरेगा तो पहले तो चौक में खिंच जाता, गली में चला जाता, अब तो सीधा नाली के बहाने ही रास्ते में जाएगा। पानी के बगैर देखो जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ हो, सबको पानी चाहिए। लेकिन हम सबकी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम पानी को वेस्ट ना करें, पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करें, बर्बाद ना करें। ये भी हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है। तो आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं कई बार गांव में जाता हूँ तो टूटी खुली पड़ी रहती है, पानी कोई बंद ही नहीं करता। फिर ये कहेंगे कि हमारे नालियों में पानी भर गया। भाई गलती तो आप लोगों की है, आप लोगों को भी थोड़ी जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। ज़्यादा पानी वेस्ट करोगे तो एक तो पानी की बर्बादी, ऊपर से हमारे जो रोड बनाए वो ख़राब जल्दी टूट जाते हैं, गंदगी भी फैलती है। ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास होना चाहिए। एक रोड आपने जो बताया था, 2 गाँव का सूर्यावास और लालपुर जो सड़क है, उसका दोनों गाँवों ने रेजर्वेशन दिया हुआ है, उसको भी हम जल्दी बनवाएंगे ताकि बच्चों को आने जाने में कहते दिक्कत नहीं होगा। बाकी बिजली की मेरे ख्याल से कोई अभी समस्या है नहीं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर सरकार का जोर है। और हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, बाजरा की यहाँ फसल अच्छी होती है और सरकार ने 2,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदती है। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं खरीदा मेरे ख्याल। और अगर बाज़ार में रेट कम भी आता है तो भावांतर योजना के तहत उसकी पूर्ति की जाती है। पिछली बार भी दिया हमने, अब की बार भी दिया, और आगे भी अगर बाज़ार का और मार्केट का हमारा जो रेट में अगर कोई कमी रहेगी, डिफरेंस रहेगा, तो उसकी भी पूर्ति हम करेंगे। और बाजरा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो मोटे अनाज के लिए पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार किया है, और मिलेट ईयर इस साल मनाया गया है पूरी दुनिया में। बाजरा के बिस्किट भी खाएगा कोई, हलवा खाएगा कोई, चूरमा खाएगा, तो हमारे बाजरे की तो और भी वैल्यू बढ़ने वाली आगे आने वाली सालों में, क्योंकि बाजरा एक न्यूट्रिशियस फूड है। इसके अंदर हमारे जिनके खून की कमी है उनका खून भी पूरा होता है बाजरा खाने से। मजबूत जो अनाज है, मोटे अनाज मजबूत अनाज है। पहले हम सब लोग मोटे अनाज खाते थे तो सब स्वस्थ रहते थे। आजकल किसी भी लेडीज़ में तो मेरे ख्याल से 50% में खून पूरा नहीं होगा। वो इसी कारण है कि भाई हम जो पहले वाले जो हमारा खान पान था उसको छोड़ करके अंग्रेजी खाने पर हम आ गए हैं। आजकल बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर की तरफ भागते हैं, कोई बाजरे की रोटी खा के पसंद नहीं करता। तो हमें फिर से अपने पुराने जो ट्रेडिशन, हमारी पुरानी जो रीति रिवाज हैं, हमारे पुराने खाने हैं, उन सब पर आना पड़ेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की बात आप मन की बात भी सुनते होंगे, तो वो भी हर बार जो हमारे पुराने जो धंधे थे, जो पुराने हमारा खान पान था,
पुराने हमारे मतलब महापुरुष थे, उन सबको वो याद भी करते हैं, उनकी याद भी दिलाते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता लगे कि भाई हमारा ये देश है, ये साधु संतों का और गुरुओं का देश है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों के जो दिए हुए संस्कार हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए और उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ें, ताकि ये एक देश जो दोबारा से विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, ये दोबारा से विश्व गुरु बने। इस तरह की सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। और जहाँ तक विकास की, सम्मान विकास की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के और बिना भ्रष्टाचार के जो विकास कार्य करवाए हैं। आपने पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की सरकार में जो हमारी सड़कों की हालत थी, खड्डे ज़्यादा, सड़क कम थी, लेकिन आज हमारे इतने बढ़िया बढ़िया नेशनल हाईवे हैं, बाईपास हैं, गाँव से कनेक्टिविटी है, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार के अंदर हुआ है। और हरियाणा में एक एम्स आना था और वो हमारी विधानसभा में आ रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एम्स कोई छोटी चीज़ नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, तो जोधपुर में एम्स है, क्योंकि वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे ख्याल से गुजरात के अंदर जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक एम्स नहीं गया था, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ एम्स गया है। इसी तरह नड्डा साहब ने भी अपने हल्के में एम्स बनवाया जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे सेंटर के अंदर। तो एम्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी संस्था है और वो हमारे हल्के में आ रही है। और उसके आने के बाद जब हमारे को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा और इस इलाके का बहुत विकास होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी सौगात आप लोगों को मिलने जा रही है। बाकी हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर जो पहले बंद पड़ा था, मैंने आपको पता है बड़ी लाजी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं दी। 2014 में ही हमने 15 में जब मुख्यमंत्री आए तो उसके बाद हमने इसका काम शुरू करवाया। और आज आप कभी जाके देखो, इतनी सुंदर बिल्डिंग है, वहाँ इतना कैंपस है, कॉलेज की बिल्डिंग अलग, लड़कियों का हॉस्टल अलग, लड़कों का हॉस्टल अलग, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, बहुत सुंदर कैंपस। वहाँ आप कभी जाओ देखो, इतना अच्छा कैंपस। और वहाँ पहले बीएससी की क्लासें चलती थी, अब हमने वहाँ एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी शुरू कर दी हैं। और ये संस्था पूरे हरियाणा में 3 ही है। ये ऐसी संस्था पूरे हरियाणा में 3 है, एक बावल में, एक हिसार में, एक कौल में। और आज बावल के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो 6 साल वाला कोर्स है, वो कोर्स सिर्फ हरियाणा में होता है, ना हिसार में होता, ना कौल में होता, बावल में ही होता है। और आज मेरे को बड़ी खुशी इस बात की बताते हुए कि हमारे जो बावल के बच्चे पहले नहीं पढ़ते थे, क्योंकि ये तो भाई कंपटीशन जिसमें पूरे हरियाणा के लिए कॉलेज को, ये तो है नहीं कि भाई बावल के लिए है, तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ते थे, तो नहीं एडमिशन होते थे। लेकिन इस साल मेरी जो जानकारी के अंदर है, कम से कम 4 बच्चों का इसके अंदर अब इस साल सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होने का मतलब वो साइंटिस्ट बन के निकलेगा और नौकरी की पूरी गारंटी है, नौकरी का तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतनी अच्छी संस्था इस क्षेत्र के अंदर है, तो आप अपने बच्चों को कोचिंग कराएं, अच्छा पढ़ाएं, ताकि इस संस्था का फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। तो आज आप सब लोग आए, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका जल्दी से आप एस्टिमेट बना के दे दें ताकि इस काम पर कार्रवाई करें। और दूसरा, ये जो हमारी माँ बार बार उठ रही थी, इनकी परेशानी वाजिब है डॉक्टर साहब। एक थोड़ी सी दिक्कत है कि अब हमारे अधिकार क्षेत्र में लाडोरा से बाहर की वो आबादी नहीं आती। इनका घर जहाँ पे ये हैं, ये लगभग 45-48 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो इनकी पुश्तैनी अपनी ज़मीन हुआ करती, इनके अपने छोड़े हुए रास्ते हैं, इनके 10-12 परिवार इनके अपने हैं। तो पिछली बार भी शायद किसी विवाद की वजह से वो गड़ी रह गई। अभी आपकी सरकार ने, सीएम साहब ने हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया कि आप लालडोरा से बाहर का काम नहीं कर पाएंगे सीएम साहब, तो इनकी गली वाजिब है। इनकी जो दिक्कतें हैं वो ये सारा गांव बैठा एक्चुअल दिक्कत है। इनको आप किसी भी लाइन से ले जाके, किसी भी वे से आप ये पैसा दिलवाएं और इनकी गली बनवाएं। इनके लिए मैं आपसे बहुत भारी रिक्वेस्ट करता हूँ। इस तरह से गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, लोगों के बीच में हम जाते रहते हैं। तो आज गांव छुरियावास में और इसके बाद गांव लालपुर और डवाना के अंदर भी इसी तरह के लोगों से संपर्क हमारे हैं। तो गांव में आकर के लोगों के जो पुराने जो काम बचे हुए हैं, उन कामों का एस्टिमेट वगैरह दे रहे हैं ताकि उन कामों को भी आगे पूरा करवाया जाए। और जो भी विकास कार्य गाँव में बचे हैं उनके बारे में सरपंच साहिबान से उनकी डिमांड देते हैं और जो भी उनकी समस्या है उनको सुनते हैं और उनका मौके पर निदान करते हैं।
डॉक्टर साहब, एम्स का जिस तरीके से पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आप भी कह रहे थे कि अक्टूबर तक शिलान्यास का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, तो क्या कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो जल्दी इसका शिलान्यास करें। तो अभी डेट तो फिक्स हुई नहीं है, लेकिन जो टेंडर वगैरह हो रहे हैं और जो DPR वगैरह बन रही है उसमें जितना समय लगता है उस हिसाब से मैंने कहा था कि अक्टूबर तक इसका शिलान्यास होना संभावित है और मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर तक इसका शिलान्यास होगा। विपक्ष आपके समक्ष एक जो कार्यक्रम है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से मानते हैं? देखो, अब हर पार्टी अपना प्रयास करती है अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। तो विपक्ष भी लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 8.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भाई भतीजावाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, जनता इस बात को जानती है और आज पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है उसमें अपनी संपर्क लगाती और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। देखो, विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उसका जवाब देना। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए। और ये महंगाई है, बेरोजगारी है, ये निरंतर, ये तो लगातार मुद्दे चलते आए हैं और चलते रहेंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह से उनका जवाब देगी। 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस और किसी तरह से लोगों को बरगलाकर, उनको भगाकर सत्ता में आने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है उसमें वो सफल नहीं होने वाली। हरियाणा की जनता जानती है कि इन्होंने इनके शासनकाल में कितनी पेंशन दी, कितना लाभ लोगों को दिया, किसानों को कितना मुआवजा दिया, ये सारी बातें जनता जानती है कि इनके शासन में कितना इन्होंने लोगों को भला किया। तो आज इनके बहकाव में आने वाली जनता, विपक्ष वाले इस बात से कि जिस तरह से मेवात के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ का जो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, नौकरियों में भी उनको काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी मिली है। तो आज मेवात के अंदर जिस तरह से हमारे जिला के भी कमेटियों के नगर परिषद के चेयरमैन बने भारतीय जनता पार्टी के तीनों, फिरोजपुर, जिरका, नूंह, नाना, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। उन लोगों को लगता है कि आज मेवात भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, तो उनकी ये मंशा है कि इसको किसी भाईचारे को किसी तरह खराब किया जाए और इसमें आप आम आदमी पार्टी के और जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी भूमिका जिस तरह से जांच हो रही है उस जांच में आ रही है, निश्चित तौर पर उनका माहौल खराब करने में